एक फतवे ने हुकूमत वक्त की बुनियाद हिला दी, एक मुस्तफा रजा ने, और आप कहते हो हम गुलामे मुस्तफा, हम गुलामे मुस्तफा, हम गुलामे मुस्तफा। पूरे मुल्क का मुसलमान बेचैन है। मॉब लिंचिंग के नाम पर न जाने कितने मुसलमानों की रोजाना बलि दी जा रही है। कभी आपका एहसास जगा, नदामत के आंसू कभी आपकी आंखों में आए, कभी आपके एहसास ने एक जिंदगी दी कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने लोगों के खिलाफ, हमें भी अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। आप जरा देखिए, जरा सी बात का बहाना बता करके इसी मुल्क के हिंद की सरजमीन पर, जहां पे लोग कहते हैं हम इंसाफ करते हैं, 500 मदारिस और मसाजिद को शहीद कर दिया गया, मगर वाहरे कायदीन, वाहरे खुदसाख्ता कायदीन, वाहरे मजहब और मसलक की दुहाई देने वाले कायदीन, क्या हो गया है आपको? कब अपनी खानकाहों से निकल करके रस्मे शब्बीरी अदा करेंगे? कब इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करेंगे? आप निकलिए, कसम खुदा की, आपके पीछे वलमा भी है और आवाम का ठाठा मारता समंदर भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, वाह वाह वाह। क्या वजह है, क्या बुनियाद है? हम सोए हुए हैं, हमें डर है कि हम कहीं जंजीरों में ना जकड़ दिए जाए। अगर यही डर उड़ीसा के हबीबुर रहमान को होता तो अभी तक वो मुजाहिदे मिल्लत के नाम से न याद किए जाते। ये डर अपने सीने से निकाल करके मैदान अमल में पहुंचो और दुश्मन को बता दो हमारा सिलसिला किसी बुज़दिल से नहीं, हम कल टीपू सुल्तान के नस्बंश से थे, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन के गुलाम हैं, हम मखदूम माहिमी के चाहने वाले हैं। अगर उम्मत पर बुरा वक्त आया तो हम वक्त के नजमुद्दीन कुबरा की तरफ उठेंगे, फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ उठेंगे। जिस वक्त जब जरूरत पड़ेगी हम दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। निशापुर की सरजमीन पर तातारियों का हमला हुआ। अहले शहर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रदी अल्लाह ताला मौला और हजरत नजमुद्दीन कुबरा, जो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद। बाबू थोड़ी देर मोबाइल में चलाओ, आज ये गुनाहे अजीम मत करो। पता नहीं चला है मौलाना साहब, पता नहीं क्या हो गया है हमारी इस तैयबो ताहिर बिरादरी को। बड़ी पाकीज़ा, क्या कहने लगे, जैसे ही कोई गुफ्तगू होती है फौरन कोई फेसबुक खोले बैठा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम खोले बैठा है। आप 2 खोलेंगे, ये 4 खोलेंगे। खुदा के लिए जो खुला हुआ है सिर्फ उसी को खोलिए। थोड़ी देर के लिए अपने जहन की तवज्जो मबजूल कराइए, वरना अगर फिलिस्तीन जल रहा है तो आप भी कुछ दिनों में जलने के लिए तैयार हो जाइए। आप ये न सोचिए कि आप महफूज रहेंगे। अगर आग हुसैनगंज में लगी है तो भट्टी जरौली तक भी पहुंचेगी। इससे कभी राह फरार आप इख्तियार नहीं कर सकते। निशापुर की सरजमीन, जब तातारी फौजें दाखिल हुई, शहर का मुहासरा कर लिया, तो लोग दोनों बुजुर्गों के पास पहुंचे और कहा, हुजूर मुसल्ला बिछा के रब से दुआ कर लीजिए, ये तूफान टल जाए। आपने फरमाया, जब दुआ का वक्त था तो तुम रक्सो सुरूद की महफिलें बपा कर रहे थे, जब दुआ का वक्त था तो तुम जुए की महफिलों में सरगर्म थे, जब दुआ का वक्त था तो तुम अपने आप को जुर्म की दुनिया में उतार चुके थे, जब दुआ का वक्त था तो आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, ज़बह कर रहे थे, जब रब से रोने का वक्त था तो तुम लोग एक दूसरे के हुकूक को गस्ब कर रहे थे, जब दुआ का वक्त था
तो तुम अल्लाह से बेखौफ थे। जब खशियत रब्बानी का पानी तुम्हारी आंखों से गिरने का वक्त था तो तुम्हारे दिल दिलेर थे। अब कुछ वक्त नहीं है। शेख नजमुद्दीन कुबरा ने कहा कोई दुआ नहीं होगी। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा कोई दुआ नहीं होगी। कहा हुजूर अब इस इलाके का क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद कहे रुको। आप खानकाह में तशरीफ ले गए, सिपाहियाना लिबास पहना, पाँव बगल में तलवार लगाई, एक नेजा लिया और शान सिपाहियाना के साथ बाहर निकले। कहा एक दरवेश को भला तलवार की क्या जरूरत है, एक दरवेश को भला नेज़े की क्या जरूरत है, एक दरवेश को भला हथियार की क्या जरूरत है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने जो जुमला कहा था उसे याद रखो। बुजुर्गों के मजार पर 10-10 चादरें चढ़ाने वालों, बेशुमार फूल बरसाने वालों, न जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांग करके अपनी जिंदगी को तब्दील करने की बात करने वालों, क्या कहा था शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने? कहा था अगर दरवेशी इसका नाम है तो मैं इस दरवेशी से तौबा करता हूं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मोहम्मद अरबी से बड़ा कौम दरवेश था, सैयदुल मुरसलीन से बड़ा दरवेश कौम था। अगर ऐसा होता, इसी का नाम दरवेशी होता, तो बद्र के मैदान में मेरा मोहम्मद जुल्फिकार लेके ना निकलता, उहद के मैदान में मेरा मुस्तफा क़यादत न करता, खंदक के मैदान में पैर पर पत्थर बांध कर उम्मत की हिफाजत की बात ना होती। मैं बहुत बात आगे नहीं लेके चलना चाहता हूं, बस यही तक आपको बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर बात सिर्फ यही होती, फकीरी इसका नाम है कि एक खामोश हुजरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया जाए, तो क्यों हजरत अबू बकर से बड़ा फकीर कोई लाके दिखाओ, फारूक आजम से बड़ा फकीर कोई लाके दिखाओ, अबू हुरैरा से बढ़ के फकीर कोई लाके बताओ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह से बड़ा फकीर कोई लाके बताओ। असहाबे सुफ़्फ़ा की जमात भी मैदान जंग में वक्त पे थी। जंगे खैबर उठा के देखो, जंगे यरमूक उठा के देखो, जंगे मौता उठा करके देखो, फतह मक्का उठा करके देखो। जब उम्मत पर वक्त आया है, जब तक दुआओं की जरूरत थी मुसल्ले आबाद थे, और जब दुआ को उम्मत की जरूरत थी तो तलवारें लेके मुजाहिदीन इस्लाम मैदान अमल में आए। वरना यजीद को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन नमाज पढ़ते, कोई शिकायत नहीं थी। हुसैन मदीने की मस्जिद नबवी के इमाम होते, यजीद को कोई शिकायत नहीं थी। वो तो यही चाहता था सियासत अलग हो जाए, वो तो यही चाहता था तस्बीह अलग हो जाए, मुसल्ला अलग हो जाए। मगर मेरे हुसैन ने बता दिया न दीन अलग है न सियासत अलग है, जहां सियासत है वही दीन है। जो लोग कहते हैं ये मौलवी सियासत से दूर रहे, मैं कहता हूं अगर मौलवी सियासत से दूर रहे तो हुजूर को कहां रखोगे, उमर को कहां रखोगे, अबू बकर को कहां रखोगे, उस्मान गनी को कहां रखोगे? पता चला सियासत कल भी हमारी थी, सियासत आज भी हमारी। वाह 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 वाह, क्या बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैदान अमल में दोनों निकले, क्या बात, दो दरवेश निकले, एक का नाम नजमुद्दीन कुबरा और दूसरे का नाम शेख फरीदुद्दीन अत्तार। और गए। अब जो आखिरी जुमला सुनिएगा, उस जंग में हजरत नजमुद्दीन कुबरा शहीद हो गए तातारियों से लड़ते हुए, मगर शेख फरीदुद्दीन अत्तार गिरफ्तार हो गए। हलाकू खान के एक सिपाही ने कहा कि इस बूढ़े का बोझ हम कहां उठाएंगे, ये तो बगैर कीमत का बूढ़ा है, कौन इसका पैसा देगा? आपने फरमाया लोगों मुझे बेकीमत न कहो, मुझसे ज्यादा कोई कीमती नहीं। क्या बात है, मुझसे ज्यादा कोई कीमती नहीं। कहा कौन खरीदेगा तुम्हें? कहा अगर मेरा दाम लोगों को पता चल जाएगा तो खरीदने के लिए तलवारें निकल आएगी। मेरा दाम अगर लोगों को पता चल जाएगा तो खरीदने के लिए तलवारें इकट्ठी हो जाएंगी। एक शख्स एक तातारी जा रहा था, कहा एक घास के गट्ठर के बदले में इसको बेच दो। आपने फरमाया यूं ही सही, मगर अभी जल्दी न करो। उसने एक घास के गट्ठर के बदले में आपको बेच दिया। वो लोके जा ही रहा था, किसी ने बताया ये मुसलमानों का रहनुमा है, ये मुसलमानों का बज़मी रहनुमा है। एक सिपाही मरेगा तो कुछ नहीं होगा,
एक कायद को अगर जिंदा छोड़ दिया तो हजारों लोग उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बुझी हुई चिंगारी को भी रोशनी दे सकता है। लिहाजा आज क्या हो रहा है, कभी गौर किया आपके मदारिस पर क्यों हमला है, क्या बात, मसाजिद पर क्यों हमला है? यहाँ से कायद बनाए जाते हैं, कौम के अंदर रूह फूंकने वाले बनाए जाते हैं। जब कयादत की ये आमाज गाहें, ये कयादत की जब दरसगाहें ये खत्म कर दी जाएंगी तो कौन होगा जो महमूद गजनवी के आज़म की बात करेगा? कौन है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस्तिकामत और शुजाअत की बात करेगा? कौन है जो मस्जिद अक्सा पर मर मिटने की बात करेगा? कौन है जो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की बात करेगा? यही तो साजिश हो रही है। मुसलमानों, अपने खून को महफूज रखने की जरूरत है। नदी के झगड़े से, नाली के झगड़े से, खेतों के झगड़े से ऊपर उठ करके पूरी उम्मत को शीशा पिलाई दीवार बनना होगा, आगे आना होगा। अपने मदारिस के तकद्दुस के लिए अपने खून का कतरा पेश करना होगा। ये मदारिस बाकी रहेंगे तो तुम बाकी रहोगे, ये मदारिस बाकी रहेंगे तो तुम्हारी हिफाजत होगी, ये मदारिस बाकी रहेंगे तो कौम के निहालों की हिफाजत। वाह वाह वाह।